सोशल मीडिया से शुरू हुई रंगबाजी देखते ही देखते श्मशान घाट तक जा पहुंची। सिर्फ 7 महीने पहले जो नौजवान अपनी शादी की सेज पर बैठा था, आज वही नौजवान चिता पर लेटा था। जिस माथे पर उसकी मां कभी प्यार से तिलक लगाया करती थी, उसी माथे पर शूटर ने गोली मारकर खून का तिलक लगा दिया। अब उसकी पत्नी और रिश्तेदारों की पुलिस और प्रशासन से क्या मांग है और कानून ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है, पहले एक पत्नी की फरियाद सुन लेते हैं। एक जने ने उससे एड्रेस पूछा है और एक जने ने ना पीछे से आकर उसको गोली मार दी और एक यहाँ पे गोली मारी। आर पार होगी गोली तो बंदा कहाँ से बचेगा, जिसको 1 महीने से धमकी आ रही थी शूटर से मारना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ उसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए। अब जो हमारा रहा नहीं मिट्टी बन गई, वो हमें तो बदला चाहिए, बदला हमें तो बदला दिलाओ। 4 बहनों पे एक भाई, 4 भाई बहनों में एक भाई। वो भी इतनी मन्नत से इसने लिया था। ये खड़ी है पागल माँ देख जे बैठी है। वो बहन बैठी पहले हुई थी आपकी 7 महीने हुए हैं। बीरू चलियो है ना, ये काम हो गया। बीरू किसी की लड़की चली गई है या कोई मार रहा है या किसी लड़की को जैसे गलत काम हो गया, चलो वो चला जाता था, बस रुकता नहीं था। चाहे माँ रोके बहन रोके, सबकी मदद करता था। प्रशासन डीएसपी एसपी कुत्ता खो जाए ना, वो 2 घंटे में ढूंढ लाते हैं। या इंसान मरा उसे कातिल को नहीं ढूंढ के ला सकते। चौक पे मारा, सबके सरियाम मारा है, ऑन दिस रोड मारा। 5 अगस्त 2026 की रात हरियाणा के सीएम सिटी करनाल का हांसी रोड अचानक गर्मा गया। एक्टिवा पर सवार 28 साल का बिरू वाल्मीकि हांसी रोड करनाल के पास एक ठेके पर रुकता है। ठेके से कुछ ही दूर उसकी बहन का घर था, लेकिन बिरू को क्या पता था कि जिस ठेके पर वो कुछ पल के लिए रुका है, वहीं उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। पीछे से एक डिस्कवरी, बाइक पर 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं। वो एक्टिवा के बिल्कुल पास बाइक रोकते हैं और बिना किसी डर या खौफ के पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा बिरू के माथे पर गोली दाग देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। साथ ही उसे खून में लथपथ हालत में पहले मेडिकल कॉलेज और फिर अमृतधारा हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, लेकिन माथे में गहरी गोली लगने की वजह से 30 मिनट के अंदर ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन आखिर ये बिरू वाल्मीकि था कौन और ये पूरा लफड़ा क्या था? बिरू सदर बाजार करनाल का रहने वाला था और अपने घर का इकलौता छोरा था। 4 बहनों का इकलौता भाई। बिरू बहुत गर्म दिमाग था। कद काठी ऐसी थी कि हर कोई उससे डर जाता था। सोशल मीडिया पर रंगबाजी करता था। धीरे धीरे लोग उसके फैन बन गए और कब उसका ग्रुप बन गया पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया पर करनाल के दूसरे गैंगस्टरों को खुली धमकी और गालियां दे दिया करता था। बदमाशी में आने से पहले वो करनाल नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। तकरीबन 4 साल पहले उसने ये काम छोड़ दिया और इलाके में रोब और दबदबा बनाने के चक्कर में क्राइम की दुनिया में उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना बिरू ग्रुप बनाया। जल्द ही करनाल, कैथल और नीलोखेड़ी में उस पर रंगदारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के कई संगीन मुकदमे दर्ज हो गए। बिरू ने अपना खौफ और औकात दिखाने के लिए इंस्टाग्राम का पूरा सहारा लिया। हथियारों की नुमाइश करना, गाड़ियों में रील बनाना और राइवल गैंग्स को लाइव आकर खुली औकात दिखाने की बातें करना उसका रोज का काम था। बिरू खुद को शहर का बाप और असल मर्द बोलता था। उसकी प्रोफाइल पर पुलिस अफसरों के साथ भी कुछ तस्वीरें थीं, जिनसे वो इलाके में अपना दबदबा बनाता था। लेकिन यही ऑनलाइन बदमाशी और इंस्टाग्राम की लफड़ेबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनी। उसकी सीधी जंग धीरपाल गैंग और त्रिशूल ग्रुप से शुरू हुई, जहां इंस्टाग्राम पर दोनों तरफ से आमने सामने ठोकने की धमकियां दी जाने लगी। बिरू की मौत से तकरीबन 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर वाले नई जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 5 अगस्त की रात ठेके के पास उसकी दुश्मनी उसके सामने आ गई। मर्डर के कुछ ही देर बाद इंटरनेट पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें त्रिशूल ग्रुप के शूटर समाना ने खुलेआम कांड की जिम्मेदारी ली। जावलकारी वही जय श्री राम, मैं वही शूटर समाना त्रिशूल ग्रुप थे। ठीक है, युद्धन साज बिरू वाल्मीकि का भाई मर्डर हुआ, युवा अपना करा भाई। ठीक है ना, तो भाई इन्होंने बहुत मर्दाला रुखा ठहरा गया था भी हम मर्द है, मर्दाली लड़ेंगे। तो अपना लड़का दिखाई मर्दाली किस तरह करा है। ठीक है ना, और ये कह रहे थे भाई शहर के बाप है, नू है, फलाना। भाई शहर का बाप हम बताया इनते कौन है। ठीक है ना, अपनी सारी अगले भी तैयारी कर रखी हो भाई। दोनों से इसके सपोर्टर बन रहे थे, गाली देवा दे नेट पे
पहली कंट्रोवर्सी हुई इंस्टाग्राम की जिसमें कोई मर्डर हुआ है और वह अपना करा करके दिखाया है, और आगे भी मरते कोई तू भी कहेगा ना तो आप बताएंगे शहर का बाप कौन है और हम कौन है। बाकी सारे शहर ना बेरा चली गया होगा, ठीक है, नहीं किसी ना दिमाग में फड़क हो ना तो वह भी मरते बता सका है। अरे मर्दाली कह रहा था सुच्चा है इसका कोई चेला चिल्ला है नुका मर्दाली लड़ियो दिखा दी भाई, मर्दाली मजबूर कर रखे थे हम, दिखा दिए थरते। एक हफ्ते के अंदर वार्निंग देगा पहला बंदा मारा भाई, वार्निंग देगा मारेंगे, अगले ने भी जिसना मारेंगे, ठीक है। और ना मर्दाली अपना लड़ी है थम भी मर्दाली लड़ी हो, तड़की धरने देगा नहीं बैठ जियो मना बेरा है कभी तड़की धरने देगा बैठ जो। और बाकी सारे समाज का गिल्ला भाई मेरा भाईचारा है, कोई ऐसा नहीं है भी मेरा किसी समाज गिल्ला कोई पर्सनल दिवेश है भाई। वाल्मीकि समाज में मेरे भाईचारा है, बढ़िया केसवार है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भाई जो सब हमारे गिल्ला बैर करने की सोच रहा है भाई तैयारी में रही हो। जय श्री राम, जय बलकारी भाई। इस कांड के बाद करनाल का माहौल पूरा गर्मा गया और वाल्मीकि समाज ने अंबेडकर चौक पर जाम लगाकर जबरदस्त हल्ला बोल दिया। पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो डीएसपी संदीप की अगुवाई में सीआईए की 5 टीमों ने सीसीटीवी और मुखबिरी के जरिए धरपकड़ शुरू की। सिर्फ 27 घंटे के अंदर 6 से 7 अगस्त की रात घोघड़ीपुर घसीना नहर के पास पुलिस ने दोनों शूटर्स हर्ष और बिरबल को घेर लिया। शूटर्स की तरफ से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी ठोकने वाली कार्रवाई की और दोनों शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हो गए। श्री राम, जय बलकारी। मैं शूटर समाना। रात मेरे 2 भाइयों का एनकाउंटर हुआ भाई, वह शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा ने शांति देवा, ठीक है। और ये दोनों सा काम है ना ये बिल्कुल सही नहीं होया। यू कह रहे धोखे से मार दिया, नु कर दिया भाई। सूरज धोखे से मारा था, निंजे के न चोट मारी थी, धोखे से मारी थी। कौन सा काम नहीं कर रखा। चोरी इस पर केस लग रहे, ठीक है, हर एक केस लग रहे इस पर, लोग गबदे हफ्ता वसूली करा। यू कौन सा केस नहीं लग रहा था। यू कोई दूध का दूल्हा था गे, यू कोई अपना गौशाला थोड़ी बना रहा था भी, गौशाला बना रहा था भी सारे इसके पीछे नू शहीद हो गया, नू हो गया, क्या हो गया भाई। जब तुम किसी गिला गैंगवारी करो ना फिर मरो तो नू धरने वाले काम नहीं करे करो। मेरा किसी समाज गिला कोई वैर विरोध नहीं है। वाल्मीकि मेरे केस वार हैं, भीतर पड़े हैं, ठीक है। और ना एक बात कहने लग रहा हूँ, कुछ इनमें ऐसे बैठे हैं जिनते मैंने समझाई भी थी, वो मेरे ते कहा दे भाई खुल कर चल नू फलाना, और इब धरने में खड़े होगा कह रहे भी हमारे समाज गिला गलत होया। भाई मेरा किसी समाज गिला कोई वैर विरोध नहीं है, कोई नहीं। बाकी जिस तरह थारी इच्छा है चलो, हम तो मरण खातर पैदा हो रहे हैं भाई, सब ना मरना है, ठीक है। आप तो माथे पर कफन बांध कर निकल रहे हैं अपने घर से, ठीक है, सब ना मर जाना है, कोई नहीं। भगवान मेरे भाइयों की आत्मा ने शांति देवा। और गुंडागर्दी का रास्ता कितना भी ग्लैमरस क्यों ना लगे, उसका अंजाम हमेशा जेल या मौत पर ही खत्म होता है। डार्क ट्रूथ ने गैंगस्टर सीरीज शुरू की है जिसमें आप कई हैरान कर देने वाले केस देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे केस देख सकते हैं। और अगर आप किसी खास गैंगस्टर की स्टोरी जानना चाहते हैं तो उस गैंगस्टर का नाम कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।